तो कैसे है बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि फिजिक्स का पेपर कुछ ही टाइम पहले गया है। ट्रॉमेटाइज करके काफी बच्चे इस सदमे में बैठे हैं कि पता नहीं अब केमिस्ट्री का पेपर कैसा आने वाला है। तो टेंशन नॉट। देखो सिंपल सी बात ये बताऊं, वैसे मैं भी कोई दावा तो करने नहीं वाला हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों की पुंगी खोल रखी है ना जब से पेपर फिजिक्स का आया है। तुमने ये सबके कमेंट देख रहे हो, जाकर कमेंट में यही मिल रहा है, अबे तुमने जो बताया वो आया क्यों नहीं। तो मैं यहाँ पे कोई दावा तो नहीं करूंगा, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ये पिछले कई सालों से, काफी सालों से देखा गया है कि केमिस्ट्री के पेपर में ना बोर्ड्स वाले इतने ज्यादा छेड़छाड़ करते नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, और कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं। फिक्स के नाम पे आपको याद आ रहा होगा, अरे कितने सारे टीचर ने पहले ही बताया था। तो फिक्स नहीं, मतलब ऐसे टॉपिक होते हैं जिसपे क्वेश्चन बनना तो लाजमी है, उसको छोड़ना यानी पूरा चैप्टर ही छोड़ गया। तो देखिए आपका है ना पेपर होने वाला है 27 फेब को। ठीक है, आज है 23, है ना। तो मैं आज से ही आपका डे गैप है बीच में, गैप डे स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए जनरली अगर मैं देखूं तो 4 दिन आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27 को तो एग्जाम है। ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 4 दिन बच रहे हैं आपके पास। 4 दिनों को आप कुछ इस तरीके से डिवाइड करिए कि आपके जितने भी है ना फिजिक्स, मतलब जितने भी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स रिमेनिंग हैं या आपने कर लिए हैं लेकिन फिर भी डर लग रहा है, तो उसको है ना इस तरीके से मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी लाया हूं ताकि आपको समझ में भी आए, आप बोर भी ना हो पढ़ते टाइम। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो केमिस्ट्री है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का पेपर आप तो जानते हो, देते आ ही रहे हो, 70 मार्क्स का होता है ना। अब इसके अंदर 3 ब्रांच होती है, ये भी पता है आप लोगों को, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये अकेला 23 मार्क्स कंटेन करके रखता है। और कितने चैप्टर हैं? ओनली 3 चैप्टर। अब आपको लगता है कि भैया ये 3 चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड हैं तो यही ज्यादा दिमाग खराब भी करते हैं। तो बच्चों देखो, ये है तो न्यूमेरिकल बेस्ड, बट इसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज्यादा टफ भी नहीं होते हैं, इजीली हो जाते हैं अगर आपको सही फॉर्मूला और सही कॉन्सेप्ट मालूम हो तो। ठीक है ना। और जिस टाइम पे अभी आप खड़े हो, जो वीडियो देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, फॉर्मूला भी पता ही होगा, बस आपके दिमाग में ये शंका है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, और कैसे करने हैं, किस वक्त में क्या करना है। ठीक है, तो सब बताऊंगा, अभी आगे लिखा पड़ा है। फिलहाल और देखते हैं, जो आपका इनऑर्गेनिक है वो 14 मार्क्स का है। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ 14 मार्क्स आपको 2 चैप्टर करने पर मिल जाएंगे। ठीक, अगर मैं इसको और इसको जोड़ लूं, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक को जोड़ लूं, तो आपके सामने ही है कि अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ टॉपिक छोड़ने हैं या कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं, मैं कह रहा हूं इस पूरे, यानी आपको 5 चैप्टर कह रहा हूं, ये 5 चैप्टर अगर आपने घोट कर अच्छे से पी लिए, आपको सारे क्वेश्चन या सारे कि सारी थ्योरी आती है, तो मेरे भाई इजीली आप 37 मार्क्स कंटेन करोगे। मतलब, और आपको पता ही है कि बोर्ड में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना। और उसमें भी अगर उसमें भी थ्योरी की बात करूं तो 23 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं, बाकी तो इंटरनल आपको देके जाते हैं। क्लियर है ना। तो देखिए यहां पर आपने 37 मार्क्स गेन कर लिए, और मैं ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा अभी है ना डरे हुए हैं कि फिजिक्स का पेपर पता नहीं इतना बेकार गया है, पास भी होंगे कि नहीं होंगे, बस कुछ एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन से चले जाएंगे ताकि पास हो जाएं। तो डरो मत बच्चों, वहां पे तो आपको ग्रेस मिल जाएंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टफ पेपर उसी हिसाब से स्कोरिंग, मतलब उसी हिसाब से चेकिंग होगी, और जिस हिसाब से चेकिंग होगी जितना हार्ड उतने आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है ना। तो फिलहाल अब देखो, जो चला गया ना उसको तो भूल ही जाओ, जो आने वाला से फोकस करते हैं। तो 37 मार्क्स सिर्फ ये 5 चैप्टर करके इजीली आप ले आओगे, है ना। अब मान लो अगर आप ऐसे बच्चे हो, ऐसी कैटेगरी में आते हो जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं आता, है ना, यानी उनको ये समझ नहीं आता कि क्या करना है ऑर्गेनिक में, कन्वर्जन नहीं होती है, एक तो रिएक्शन याद नहीं होती, इतनी सारी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, 20 रिएक्शन, पता नहीं कितनी ही सारी नेम रिएक्शन है, कैसे याद करें इनको। तो देखो आप है ना इस वाली साइड को छोड़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब छोड़ के ही जाओ। ठीक है, आने के लिए कहीं से भी आ सकता है पेपर, आजकल सीबीएसई ऐसे बना रहा है, बनने के लिए मान लो कि इसका क्वेश्चन ना दे, जैसे कि डेरिवेशन नहीं दिया आपका, है ना, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, या मिले तो आपको बहुत कम मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं ना भाई, पूरे चैप्टर गायब नहीं कर सकते। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी ये लेके चलो कि मान लो ऑर्गेनिक आप छोड़ के जाते हो, ठीक है, अब आपको बिल्कुल नहीं आती, आपके पास अपना टाइम भी नहीं कि आप इसे हाथ लगाओ, तो मत ही छूना। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आपके ये हो गए, तो मेरे भाई मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको स्टार्ट करना। इसमें भी पहले क्या करना है वो बता दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स भी है लेके देगा जाएगा और आपको इजी भी पढ़ने वाला है। ठीक है, चैप्टर देख लो फटाफट क्या क्या है।
सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स इजी है। देन इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की, जो अकेला 33 मार्क्स कंटेन करता है। देखो एक ऐसी ब्रांच जो इतने ही मार्क्स लेके बैठी है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। तो बच्चों आप देखो आपको डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। सिलेबस ऐसे ही लेके चलना है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपके डे को इस हिसाब से अरेंज करा है कि ताकि आप है ना 3 चैप्टर पढ़ो, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ने हैं हर दिन। आज से ही स्टार्ट करो, जैसे कि आज अभी आप सुबह देख रहे हो ना, तो अभी लेके बैठ जाओ, सॉल्यूशन लेके बैठो। सॉल्यूशन क्या है ना, सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ो, सारे क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब थ्योरी पढ़ लिया आपने, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद उसके है ना फॉर्मूले देखो, फटाफट से फॉर्मूले को है ना रट लो अच्छे से। देन कहां जाओ, जंप करो उसके क्वेश्चन पे, ठीक है। जितने भी पॉसिबल आपको लगता है ना कि आपका रॉल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, इन सब के ऊपर बेस्ड ना 1 से 2 क्वेश्चन तो कर लो आराम से, ठीक है। जब कर लोगे ना धीरे धीरे ऐसे देखते जाओगे कि एक चैप्टर में आपने ना 20 क्वेश्चन आराम से निपटा लिए, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार मेरा इतना हो गया है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चले जाओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन का, है ना। तो उसको देख लो, उस पर कर लो 2 से 3 क्वेश्चन, समझ रहे हो। इस हिसाब से क्या करोगे, आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में। देन कहां स्टार्ट करो, बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल को क्यों उठाया मैंने कहा था आप सोचो भैया आपने कहा ऑर्गेनिक छोड़ दो। मेरे भाई ऑर्गेनिक छोड़ो, बायोमोलिक्यूल थोड़े छोड़ो। बायोमोलिक्यूल को कंसीडर करा जाता है ऑर्गेनिक में, लेकिन वो है ना ऊपर के किसी भी चैप्टर से लिंक नहीं है, किसी से भी लिंक नहीं है। 11th क्लास में ये कहां मिलता है, बायोलॉजी के चैप्टर में मिलता है, लेकिन यहां पर कहां मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है। तो ये है ना लिंक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मार्क्स देके जाता है, तो बायोमोलिक्यूल पढ़ लो, है ना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ लो, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ लो, है ना, अमीनो एसिड पढ़ लो, इजी है, बहुत इजी। और जो बायो वाले बच्चे हैं भाई उनको क्या है बताऊं, उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। तो देखो 7 मार्क्स यहां से आ गए, 7 मार्क्स यहां से आ गए, क्लियर। अब बात कर लेते हैं डीएनए ब्लॉक की, थ्योरेटिकल पार्ट, इनऑर्गेनिक है। इसके अंदर तो भाई फिक्स क्वेश्चन होते हैं, है ना, जनरल सी बात है। इसके अंदर आपको क्या पूछ लेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है। इन चीजों को देख लिया करो, इन चीजों को देखो। और कुछ फिक्स रिएक्शन आती है इनके अंदर, तो उन रिएक्शन को है ना मार्क करके रट लो, घोट के पी जाओ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप सिलेक्टिव सब्जेक्ट करो, सिलेक्टिव टॉपिक करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सब करो, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन कर लो आराम से, ठीक है। तो यहां से आपको कितने मार्क्स मिल गए आराम से, आपने पहले दिन ही क्या कर लिया, 21 मार्क्स, यानी 23rd को ही आपने 21 मार्क्स गेन कर लिए, है ना। आपने सुबह क्या करा, सॉल्यूशन करा, आपने शाम के टाइम क्या कर लिया, बायोमोलिक्यूल कर लिया, एंड मतलब इवनिंग या रात के टाइम पे आपने डीएनएफ ब्लॉक कर लिया, है ना। और सोने से पहले बस एक बार सारा कुछ देख लिया, ओवरव्यू देख लिया कि कैसे क्या है, पूरे दिन हमने क्या करा है। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका पहले दिन। दूसरे दिन जंप करेंगे, है ना, 24 वाले दिन। ये 23rd की बात हो गई। अब 20 की बात करते हैं। उस दिन आपको स्टार्ट करना है केमिकल काइनेटिक्स से। अब केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी फिक्स क्वेश्चन होते हैं भाई, आपको पता है कि फर्स्ट लॉ आ जाता है, 0th लॉ आ जाता है, ठीक है। इन सबको देख लेना आराम से, हाफ लाइफ निकालना सीख जाना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए और आती भी होगी, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, ठीक है। तो उनके फॉर्मूले देख लेना, सेम पैटर्न जैसे सॉल्यूशन में करा था ना, कुछ पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, सुबह उठते के साथ करना है ये। आप सुबह उठे, आराम से लो, कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन देखे, मतलब फॉर्मूले देखे, है ना, चार्ट लिया, मतलब एक बार आपने आराम से सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को चार्ट लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करो टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको कहीं मिल जाएंगे, गूगल सर्च कर लेना, बहुत सारे लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, वहां से एक एक करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना, ठीक है। देन आप कहां जाओगे, आफ्टरनून में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। अब इस चैप्टर को करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक छोड़ते हुए चलो। जिसको ऑर्गेनिक छोड़नी है उसके लिए तो बता दिया मैंने, वो छोड़ सकता है। आपके लिए जिसको मान लो अच्छे मार्क्स गेन करने, हेलो एल्केन है, हेलो एलिन करनी है, ठीक है। ये करना इजी चैप्टर, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। देन अमीन्स करना, अमीन्स इसलिए क्योंकि अमीन है ना, एज कंपेयर टू एल्कोहल एंड एल्डिहाइड इजी पड़ जाता है, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव रिएक्शन आ जाती है इनके अंदर, गिनी चुनी आ जाती है, डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आ जाती है, तो ऐसी रिएक्शन है ना आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर भी आप करने के बाद क्या करोगे, देखो आपने डे 2 में भी क्या करा, आराम से आपको 19 मार्क्स मिल गए, यानी आपने 19 मार्क्स की प्रिपरेशन कर ली सेकेंड डे में। सेम प्रोसेस करते जाना है आपको। फिर आओगे आप डे 3 में, तो डे 3 में स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेम पैटर्न में इसी को भी फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट करो, फिर आपको उसके फॉर्मूले शीट बनाने हैं, अच्छे से देख लेना, शॉर्ट नोट खुद बना लेना। देन आपको उसके क्वेश्चन करने हैं, फिर कोऑर्डिनेशन पे चले जाना है। कोऑर्डिनेशन में आपको पता ही है भाई क्या क्या आ जाता है आपका, है ना, डेंसिटी के ऊपर सवाल बनते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बेस्ड सवाल आ सकते हैं, लिगेंड बेस पे सवाल आ जाएंगे, आइसोमराइजेशन के ऊपर, मतलब आइसोमर के ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है। वो सब देख लेना, आपको पता है टॉपिक, मैं टॉपिक को नहीं बताने वाला।
देन लास्ट मतलब जो आपका इवनिंग में करना है वो अल्कोहल, फिनोल यानी ईथर, इनकी प्रिपरेशन, इनके को क्या करना, रिएक्शन रट्टे मारने, ठीक है। तो आराम से इसमें भी मार्क्स आ जाएंगे। एंड फोर्थ डे क्या करना है, फोर्थ डे के लिए मैंने एक ही आपका चैप्टर छोड़ा है जो कि आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया अगर एल्डिहाइड कीटोन ही बचा तो वो तो हमने कर लिया आराम से, मान लो दिन में कर लिया, बाकी पूरे दिन क्या करना है। तो मेरे भाई देखो आपने पूरा सिलेबस कर लिया, अब क्या करना है, जो आपके दिन बचे ना, आपके पास आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन अब तो उसको ना एक्सप्रेस कैसे करें। क्या हुआ ना, जो पेपर फिजिक्स से गया बच्चों को ना आता तो था, एक्सप्रेस करने की ना उनके पास क्षमता नहीं थी, एक्सप्रेस कर नहीं पाए उस चीजों को, ठीक है। तो अब आपको है ना एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो उठाओ पुराने साल के पेपर, है ना, अब कम से कम मैं बता रहा हूं 2 से 3 साल के पेपर उठाना, और फुल लेंथ का पेपर होना चाहिए, 70 मार्क्स का 3 घंटे का पूरा पेपर ईमानदारी के साथ दे दो, ठीक है। ईमानदारी से देना है, बैठकर लग कर देना है, कहीं हिलना नहीं है। जैसे पेपर में बैठोगे ना 27 तारीख को, उसी तरीके से आपको 26 तारीख के मतलब 26 तारीख को ही 2 पेपर आराम से सॉल्व कर देने, ठीक है बच्चों। अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप एज कंपेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो अच्छे मार्क्स लेके जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी गैप डे स्ट्रेटेजी थी। बाकी मैं आपको बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा केमिस्ट्री में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना, इन्हीं गैप डे स्ट्रेटेजी के बीच में, ठीक है। तो फटाफट से आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। होप सो कि आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाए, फिजिक्स से तो अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट।